बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 7 अल्काइंस हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी हमने जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। लास्ट टाइम एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए थे। आज हमने इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है कंबस्चन। कंबस्चन का क्या मतलब है? जलाना, जलाने का अमल। जलाने का अमल आपको पता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होता है। ठीक है, जब वो कहते हैं इसको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाती है और प्लस जो है ना ये इतनी हीट देती है, -312 किलो कैलोरी पर मोल हीट खारिज होती है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ऑक्सीडेशन करते हैं जब इसकी अल्कलाइन KMnO4 एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके, तो फिर क्या होता है? H2O है। H2O को आपको पता है HOH भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको 2 कर लें। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस रिएक्शन को देखें, कितने हाइड्रोजन के 2 2 आर 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगी। यहाँ पे एक और भी लिख देते हैं HOH। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन भी है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेते हैं। होता क्या है कि ये OH ग्रुप इस कार्बन पे आ गया, ये OH ग्रुप भी इसी कार्बन पे आ गया, 2 OH ग्रुप आ गए। यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप आप लोग को नज़र आ रहे हैं, वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये दोनों OH ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सल ग्रुप। 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। इथेन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन की चेन है। तो इसमें से जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं 2H2O, तो बाकी क्या बचता है? ग्लाइकोक्सल। इसी तरह आप लोगों को नीचे भी एक रिएक्शन दिखाया गया है। इसको जब हम KMnO4 और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सालिक एसिड देता है। क्या हुआ है? सिंपल, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गई है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गई है। 2 ऑक्सीजन थे ना, तो यहाँ पे ये हमारा ऑक्सालिक एसिड इन्होंने बना लिया। इसी प्रोडक्ट को फर्दर ट्रीट किया गया है। ठीक है, यही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिया है। उसको जब दोबारा KMnO4 और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो ऑक्सालिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं COOH COH। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज जब करते हैं तो फिर क्या होता है? ये हमारे पास अल्काइन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो क्या नाम होगा? 4 कार्बन वाली बेंजीन। बेंजीन से जब हम अल्काइन में आएंगे तो बेंजाइन, तो ये पेंटाइन होगी। 5 कार्बन है। इसकी जब ऑक्सीडेटिव ओजोन ऐड करते हैं और वाटर, दूसरी चीज़ वाटर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं HOH और 3 ऑक्सीजन, 1। ठीक है जी। अब होगा ये कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से ये जो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये CH3C और इसके साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो बचा है हमारे पास, इसके साथ बाकी ये जो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बच गई है, ये इसके साथ यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये 2 इसके प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्काइन में।
दो इसके प्रोडक्ट बनते हैं। ये थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। लीनियर इसकी जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एक ही यूनिट का बार बार ऐड होते जाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एसिटिलीन है, वो बार बार ऐड होती जा रही। क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। विसिनल एसिटिलीन भी कहते हैं इसे। 1 ब्यूटीन 3 आयन, 1 ब्यूटीन क्यों, ब्यूटीन तो ब्यूटीन तो इसलिए क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है। 1 क्यों, पहले पे डबल बॉन्ड है। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, तो ये 1 2 3, गिनती हमेशा वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, 3 और ये 4। ठीक है, तीसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 3 आइन। अल्काइन से आयन नहीं, अल्काइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इसी रिएक्शन को, ये जो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बना है, इसको जब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे 2HCl है, दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी तो हैं, हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, एक और ये दो हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब क्लोरीन इसके साथ अटैच होगी, और दूसरा कार्बन इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे CH3 आना चाहिए। बुक में थोड़ी सी गलती है, आप इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि इस कार्बन ने देखें 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 बना के ये डबल बॉन्ड रहेगा। क्लोरोप्रीन या 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसकी जब पॉलीमराइजेशन करेंगे इसी की, तो नियोप्रीन बनेगा। मज़ीद इसकी स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप छोड़ दें, या इसको आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं कि ये नियोप्रीन है। अगर इस तरह आप लिखेंगे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, तो ये नियोप्रीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किस तरह होती है, 3 अब ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक ये है इस तरह से, एक ये है और एक ये है। क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा इन दो कार्बन के दरमियान, ये बॉन्ड इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा इन दो कार्बन के दरमियान, और ये बॉन्ड इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा इन दोनों कार्बन के दरमियान। तो ये हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। अच्छा जी, नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन रिएक्शन विद, और इसमें फर्दर रिएक्शंस आ जाते हैं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होते हैं अल्काइन का, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सेम जिस तरह से पहले रिएक्शन होते रहे, एक कार्बन पे सोडियम आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा। अब ये क्या हुआ है कि NH3, यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले केस में, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं, पहले केस में ये जो सोडियम था इसने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ से निकल के NH2 के साथ बॉन्ड बना के NH3 बन गया है, अमोनिया बन गया है, और यहाँ पे सोडियम और कार्बन और CH रह गए। इसको जब हम दोबारा ट्रीट करेंगे तो फिर भी वही सेम रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, NH2 के साथ बॉन्ड बना के NH3 बना लेगा, और सोडियम जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन देता है हमारा लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में सोडियम के साथ। नेक्स्ट है जी पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन रिएक्शन विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है, ये रिएक्शन आपने खुद फ़िलहाल स्टडी करना है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।